अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की भी पहली पसंद ओबामा ही है। उन्हें ओबामा की आर्थिक नीति पसंद है। उनकी नजर में ओबामा का स्लोगन चेंज वी कैन अमेरिका की बदलाव की मजबूरी का सही आईना भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अर्थव्यवस्था ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रही है। डेमोक्रेट्स को आमतौर पर मुफ्त व्यापार का विरोधी माना जाता रहा है, लेकिन लगता है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार ओबामा अर्थशास्त्रियों के भी चहेते बन गए हैं। Obama, by all accounts, is very sensible on economics. He's looking at the necessity for change because we do need change because the modern economy is very different from, on several counts. There's intensified international competition which leads to vulnerability of jobs. वॉल स्ट्रीट में आए तूफान की चपेट में अमेरिका में छोटा मोटा धंधा करने वाले भारतीय भी हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी मैकेन से ज्यादा ओबामा की योजना ही पसंद आ रही हैं। Bigger picture, he's looking at an average individual. So I guess we, being small business owners as well as the middle class society, which everyone needs a helping hand right now, I think should help out better with his viewpoints right now. अमेरिका में रह रहे भारतीय परंपरागत तौर पर डेमोक्रेट्स का पक्ष लेते रहे हैं और ऐसे में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, डेमोक्रेट ओबामा को राष्ट्रपति चुनावों में इसका बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। My voice is a little hoarse. अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी है। कहते हैं कि जितने समय में भारत में एक अल्पमत सरकार बनकर गिर जाती है, उससे ज्यादा वक्त लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने में। अमेरिका में चुनावी सीजन हर 4 साल में एक बार जनवरी में शुरू होता है। पहला दौर प्राइमरी से शुरू होता है, जिसमें पार्टी अपने उन उम्मीदवारों की सूची जारी करती है जो राष्ट्रपति चुनाव में उतरना चाहते हैं। दूसरे दौर में हर राज्य के वोटर ऐसे डेलीगेट चुनते हैं जो दूसरे दौर में पार्टी के कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। कन्वेंशन में ये डेलीगेट्स राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनता है। तीसरा दौर शुरू होता है कैंपेन से। इसमें अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार वोटरों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उम्मीदवारों के बीच टीवी पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं। आखिरी हफ्तों में उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट्स को लुभाने में झोंकते हैं। स्विंग स्टेट्स वो राज्य होते हैं जहां के मतदाता किसी भी तरफ जा सकते हैं। नवंबर में आता है इलेक्शन डे, जब वोटर वो इलेक्टर चुनते हैं जो किसी न किसी उम्मीदवार के समर्थक होता है। इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 538 सदस्य हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए कुल 270 इलेक्टोरल वोट जरूरी होते हैं। राज्यों में पॉपुलर वोट जीतने वालों को उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट भी मिल जाते हैं। कोई उम्मीदवार जब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट पा लेता है तो आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य आपस में वोटिंग करते हैं और उसी से नतीजा निकलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा बने या मैकेन, दोनों नेताओं के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी अमेरिका को मंदी से बचाना। यह उनके लिए चुनौती भी है और अमेरिकियों के दिल में जगह बनाने का मौका भी। जो भी हो, खाओ पियो और ऐश करो कल्चर में जीने वाले अमेरिका में कमाओ और बचाओ जैसे शब्द भी सुनने को मिलेंगे। दुनिया को बदलने की बात कर रहे अमेरिका को पहले खुद को बदलना होगा और नए राष्ट्रपति को उस बदलाव का नायक बनना होगा। जहां तक भारत और अमेरिका के रिश्ते का सवाल है, वो तो अब ऑटो पायलट पर है। नया राष्ट्रपति कोई भी बने, भारत अमेरिका के रिश्तों में गर्माहट जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज।